कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। तो कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। हमसे कोई भी कुछ भी छीनने की कोशिश करे, पर वो हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं। जो हमें मिलना है वह मिल करके रहेगा, बस हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि जूते में पड़े कंकर आपको बढ़ने से रोकते हैं। तो निकाल करके फेंक दीजिए ऐसे कंकर को। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वार्षिक राशिफल 2022 को दो भाग में बांट सकते हैं, क्योंकि मेजर प्लैनेट्स अप्रैल में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। तो 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 अप्रैल को शनि 12 जुलाई तक के लिए अगली राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर 100% पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। हालांकि बृहस्पति और शनि वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, उसका इम्पैक्ट भी राशिफल पर पड़ेगा, जो कि आपको इस राशिफल में मैं बार बार बतलाऊंगा। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करता हूं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, तो साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 आप तुला राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2022 में आय, प्रॉफिट, गेन, इस मामले में स्टार्टिंग से ही आप भाग्यशाली माने जाएंगे, क्योंकि उन्नति और प्रगति आपको 2022 की स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की सुखद दृष्टि लाभ भाव पर आने वाली 13 अप्रैल 2022 तक निरंतर आपको महसूस होती रहेगी, लाभदायक होती रहेगी। इसके साथ ही साथ 12 अप्रैल को जो ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तब राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी स्थितियों के कारण, ग्रह स्थितियों के कारण लाभदायक स्थिति ज़्यादा रहेगी, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, दिमाग से ज़्यादा कमाएंगे। जो लोग मेहनत करते हैं उस मेहनत की अपेक्षा जो लोग प्लानिंग करके काम करेंगे उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट एजेंसीज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 2022 बहुत ज़्यादा लाभदायक है। संतुष्टि से ज़्यादा या उन्नति और प्रगति के योग है। तो आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 2022 अपार संभावना वाला है। लाभदायक स्थिति आपके लिए 2022 की स्टार्टिंग से ही बनी हुई है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित जो भी काम करते हैं, पुरातत्व से संबंधित जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति बनी हुई है। उनको यहाँ पर मेहनत का फल अवश्य मिलने वाला है। तो 12 अप्रैल 2022 से आप में से जो भी लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, या वो लोग एप्लीकेशन बेस्ड कोई काम करते हैं या MNC में काम करते हैं, एब्रॉड सर्विस से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए 12 अप्रैल के बाद में अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपको बहुत तेजी से उन्नति प्रगति के लिए चांस मिलने वाले हैं और वो लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुखद संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पर आपकी लाभदायक स्थितियाँ ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इसका विचार किया जाता है। 13 अप्रैल 2022 तक आपको इन्वेस्टमेंट से सावधान रहना है, सेफ रहना है, दूर रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि 13 अप्रैल से जो ही बृहस्पति स्वराशि में आ जाएंगे, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, सेकंड हाउस पर उनकी दृष्टि हो जाएगी। अर्थात सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है, धन और संपत्ति के लिए माना जाता है, जमीन जायदाद के लिए माना जाता है। वहाँ पर दृष्टिपात होने से आपको लाभदायक स्थिति का निर्माण होगा, सेफ साइड में आपको इनकम मिलेगी, या ये बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में
12 अप्रैल तक आप आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या कंसल्टेंसी की कोई कंपनी मिल जाती है, आईटी सेक्टर के साथ साथ सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 12 अप्रैल के बाद में 13 अप्रैल से आप फाइनेंस कंपनियों में या कंसल्टेंसी की कंपनियों में, गोल्ड में, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को गोल्ड, दालें या केसर या हल्दी या पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। वो लोग जो जमीन जायदाद में, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है, तो वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो फायदेमंद स्थिति रहेगी। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 4th हाउस में शनि विराजमान है। शनि स्वराशि के हैं, केंद्र में, पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का लाभ या साथ आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन शनि का ढैया भी है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी किस्मत अच्छी है कि शनि की ढैया समाप्त होने का एक प्रकार से ट्रेलर देखने का मौका मिलेगा। 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक शनि अगली राशि में, कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि का ढैया एक प्रकार से हट जाएगा, उसका फायदा, उसकी राहत आपको मिलेगी। तो 17 जनवरी 2023 तक जहाँ तक कि शनि का ढैया है, उसके बाद में स्थिति कैसी रहेगी उसका आगाज आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस आपको पहले ही मिलने वाला है, वो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो 2022 में यहाँ पे माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या उनके साथ में विरोधाभास हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, घर और परिवार में सामंजस्य बिगड़ सकता है। और यूँ भी जब शनि की साढ़े या शनि का ढैया हो, सबसे ज़्यादा जो दुश्मनी निकालते हैं परिवारजन ही दुश्मनी निकालते हैं, दूसरे की किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हर काम में रुकावट, हर चीज़ लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के दोषारोपण लगना, लिटिगेशन में उलझना, या ये बोल सकते हैं व्यक्ति को टारगेट बना दिया जाता है, टांग खिंचाई करते हैं लोग, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसमें से राहत सिर्फ आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक देखने को मिलेगी। और इसमें भी जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामले हैं वो उलझेंगे, उनको सुलझाने की यहाँ पर ट्राई नहीं करें। थोड़ा सा शांति और धैर्य से काम लेंगे तो आगे समय आपको लाभदायक मिलने वाला है 17 जनवरी 2023 से। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक आपको तनाव का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और ये जो डेट्स बोल रहा हूँ वो नोट करके रखिए। शनि के उपाय आपको राहत देंगे क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है, तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय नियमित तौर पर करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो कि एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर के राजयोग की स्थिति में है, लेकिन शनि का ढैया भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को सुखद माना जाता है, सौम्य माना जाता है। इसका लाभ आपको मिलता रहेगा आने वाले 13 अप्रैल 2022 तक। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल लाइन के हैं उन लोगों को लाभदायक स्थिति ज़्यादा है, फायदेमंद स्थिति ज़्यादा है। उनको एक प्रकार से कंफर्टेबल सिचुएशन में कंसंट्रेशन मिलेगा और आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, या वो लोग जो डॉक्टर बनने वाले हैं, सर्जन बनने वाले हैं, वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के ही डॉक्टर बनने वाले हैं, उसमें भी बोल सकते हैं वो लोग भी आगे बढ़ेंगे या उनको भी मौके मिलेंगे। फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस, इससे संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो वो लोग जो कोई न कोई फोटोग्राफी सीख रहे हैं या एनिमेशन सीख रहे हैं, एडिटिंग टूल्स से संबंधित कोई भी जानकारी ले रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं, डांसिंग सीख रहे हैं और किसी ढंग से मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे हैं या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित अपग्रेड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी 2022 बहुत बेहतरीन है, बहुत शुभ है। उनको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो संतान के मामले में भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत सौम्य है, संतोषप्रद है। आप जो भी आशा कर रहे हैं संतान से वो आशाएं पूरी होगी। 12 अप्रैल तक बृहस्पति वहाँ सुखद स्थिति में, 29 अप्रैल से शनि राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, वो भी सपोर्ट ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सारी स्थितियाँ आपके लिए सौम्य बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। सिर्फ ये बोल सकते हैं संतान की हेल्थ से संबंधित चिंता आपको हो सकती है, उसके लिए आपको गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप में से जो भी लोग अपनी संतान से संबंधित विवाह के लिए चिंतित हैं, तो 12 अप्रैल 2022 तक विवाह संबंध निश्चित हो सकते हैं, फाइनल हो सकते हैं। उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी आपको मिलेगी।
वो लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर कंसीवमेंट की स्थितियाँ हैं। संतान प्राप्ति की सूचना आपको मिल सकती है 12 अप्रैल 2022 तक। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 2022 में इस भाव के अधिपति बृहस्पति 12 अप्रैल तक राशि से 5th हाउस में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हालांकि 13 अप्रैल से बृहस्पति स्वराशि में आ जाएंगे, लेकिन रोग भाव में आ जाएंगे, और रोग भाव में बृहस्पति को सुखद स्थिति का स्वामी नहीं कहा जाता है, हमेशा पीड़ित ही कहेंगे। और यों भी बृहस्पति 3rd हाउस और 6th हाउस, तो इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए तो शत्रुता वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। संतान के स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा करनी पड़ सकती है। वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफें ज़्यादा होती है, या वो लोग जो खाने पीने के शौकीन ज़्यादा हैं, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका इम्यूनल सिस्टम वीक है उन लोगों के लिए भी, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ वो लोग जो एंजाइम या हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम करते हैं, थायराइड के मरीज हैं, या वो लोग जो किडनी स्टोन के मरीज हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सावधानी रखने की सलाह दे रहा हूँ। अब बात करते हैं शत्रुता की या विरोधियों की। तो जब बृहस्पति शत्रुता निभाता है या बृहस्पति के कारण शत्रुता मिलती है, विरोध मिलता है, तब वो आर्थिक पक्ष से संबंधित बातें ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार वाले या जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है, आप उसकी बात कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में से पैसा उधार लिया है, या कोई लेन देन को लेकर के वाद विवाद खड़ा हो चुका है, उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उस वाद विवाद को जितनी जल्दी हो सॉर्ट आउट कीजिए, और यदि पैसा लिया हुआ है तो हाथ जोड़ करके उसको समय पर चुकाइए, वो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इज्जत बचेगी, क्योंकि भविष्य किसने देखा है, आपको कब वापस ज़रूरत पड़ सकती है ये आपको पता थोड़ी है। एक बार लेकर के यदि आप उस पैसे को रोक करके बैठ जाएंगे, आप मालिक बन जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार ही उस स्थिति को झेल पाएंगे। आपको ज़िंदगी में कभी काम पड़ेगा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है। इसलिए जो सही है उस पर आप हमेशा टिके रहिए, क्योंकि ये समाज है और समाज लेन देन से ही चलता है। आज आपको ज़रूरत थी, आपने लिया है, कल आपको वापस ज़रूरत पड़ सकती है, किसी और से लेना पड़ेगा। तो ये जो आपने काम किया है वो आपकी शोहरत दूर तक फैलेगी, और कोई दूसरा भी देने से इनकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़े में ज़्यादा समझिए, उस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो आप क्लियर कीजिए, चाहे बैंक से लोन लिया है तो भी, और चाहे पर्सनल लोन लिया है तो भी। आर्थिक लेन देन की शत्रुता आपको परेशान कर सकती है, और ये परेशानी लंबी चल सकती है। 13 अप्रैल से लगा करके 23 अप्रैल 2023 तक ये स्थितियाँ देखने को पड़ेंगी। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई न कोई गहरी मित्रता है या वो रिलेशनशिप में। सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, जो कि 7वें भाव से विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 को राहु राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे। राहु शनि के समान फल देते हैं, और राहु को भी पापी ग्रह या विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। 29 अप्रैल 2022 से शनि की तीसरी दृष्टि भी नीच राशि पर पड़ेगी, वो भी आपके दाम्पत्य सुख में तकलीफों का काम कर सकती है। हालांकि 12 अप्रैल तक बृहस्पति सुखद स्थिति में है, इसलिए आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। उसके बाद में बृहस्पति भी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में आ जाएंगे, तब वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर नियंत्रण ज़्यादा रखना पड़ेगा, नेगेटिव सिचुएशन से बढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों का बात का पतंगत बनाने वाली जो आदत है, उससे आपको साइड में होना पड़ेगा। अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बार बार जन्म देगी, कोई न कोई अहित कारण के लिए या कोई न कोई प्रॉब्लम के लिए, मतभेद के लिए, जिसको कि आपने बहुत बड़ा नहीं करना है। राहु साजिशों को जन्म देता है, गलतफहमी को जन्म देता है, उस कारण परेशानियां बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल के बाद में राहु के उपाय जरूर आपको राहत देंगे, और 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक भी आपको सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा इन सिचुएशन से निपटने के लिए या बचने के लिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, गहरी मित्रता में, राशि से 5th हाउस से और 7वें भाव से और शुक्र के द्वारा इसका विचार किया जाता है। तो 2022 में स्थितियां आपके लिए सुखद है। आपको स्नेह, अपनत्व, समर्पण ये सब कुछ प्राप्त होगा, या ये बोल सकते हैं कि आपके रिश्ते मधुर होंगे। आप एक दूसरे को भली बातें समझ पाएंगे, और उसकी गंभीरता के कारण अपने जीवन में उसको कोई न कोई नाम देने की ओर अग्रसर होंगे। उस रिश्ते को आप गंभीरता से निभाने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो 2022 में स्थितियां आपके लिए सुखद है, लेकिन शनि का ढैया है,
ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। इसलिए अपना दायरा, संयम और धैर्य को भूलना नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्रता का अर्थ प्योर फ्रेंडशिप होता है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता है। और जहाँ स्वार्थ आ जाएगा वहाँ मित्रता नहीं रहेगी, और जहाँ मित्रता नहीं रहेगी वहाँ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। अर्थात उसके पीछे स्वार्थ की भावना आते ही वो रिश्ता मैला हो जाएगा। ये जरूर याद रखने की बात है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो 29 अप्रैल तक शनि की शत्रु दृष्टि है वो कैरियर भाव पर होगी, चंद्रमा की राशि पर होगी। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष के साथ में आपका कामकाज चलेगा। आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन का या ठेकेदार हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स, हैरेसमेंट या फिर ये बोल सकते हैं स्ट्रगल आएगा ही आएगा। उसके साथ में ही आपका काम चलेगा। 12 अप्रैल के बाद में 13 अप्रैल से बृहस्पति जो ही अपनी खुद की राशि में आएंगे तो एक दृष्टि अपनी उच्च राशि पर होगी। उस कारण आपका कामकाज, आपके प्रोफेशन में सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप एक प्रकार से राहत पाएंगे। और 29 अप्रैल को शनि की दृष्टि जब हट जाएगी 12 जुलाई तक, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो सब मिला करके 2022 में फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, फाइनेंशियल एनालिसिस, बैंकिंग सेक्टर या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, वो लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, लोन दिलवाने का काम करते हैं, उन लोगों की बात कर सकता हूँ, या बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र से संबंधित हैं, एजुकेशन लाइन से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए 2022 के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुखद संभावनाएं, स्पेशली 13 अप्रैल के बाद में आपके लिए सुखद स्थिति का निर्माण ज़्यादा होगा, सौम्यता ज़्यादा मिलेगी, काम धंधा ज़्यादा बढ़ेगा, लाभ की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी, या संभावना का आप इस्तेमाल बहुत भली प्रकार कर पाएंगे। एक और फील्ड आपको सपोर्ट करता है, वो फील्ड है शुक्र का फील्ड। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन, एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें शुक्र से संबंधित है। शुक्र से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए 2022 बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आपके लिए कामकाज में आगे बढ़ने के लिए बार बार मौके मिलेंगे। माइलस्टोन की तरह 2022 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2022 में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। जो जॉब वाले लोग हैं वो जरूर स्टार्टिंग में कुछ असंतुष्ट होंगे, लेकिन उसके बाद में स्थितियां उनके लिए भी संतोषप्रद होने वाली है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। सब मिलाकर के आपके कामकाज के हिस्से में 2022 आपको बहुत मौके देने वाला है, और उन मौक़ों को पहचान करके आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव 2022 होने वाला है। ये था वार्षिक राशिफल 2022। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने इस राशिफल बतलाया है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के द्वारा, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसके आधार पर 2022 का आप राशिफल जानें, हालचाल जानें, तब आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता होगी। और यूँ भी जब भविष्य में झांकना हो, समस्याएं ज़्यादा हो या बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तब जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती ही है। जब भी आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की आवश्यकता पड़े, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, समस्याओं पर, जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, ढूंढ करके निकालेंगे सरल समस्याओं का समाधान, या ये बोल सकते हैं सरल उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।